तो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईमेल वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई ईमेल लिखता हूँ, नीलय @ कुछ भी, मैं यहाँ पे डोमेन नेम दे के मैं .co या .com वगैरह करवाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये मुझे शो करेगा कि आपकी ईमेल एड्रेस वैलिड है कि नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ और करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डॉट देना भूल गया और मैं यहाँ पे ऐसे .com लिख दिया, तो ये मुझे क्या देगा कि आपकी ईमेल एड्रेस गलत है। तो इस चीज़ को हम कैसे बनाते हैं? इस चीज़ को हम बनाएंगे HTML और CSS की मदद से। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो दो इमेज चाहिए आपको, एक इनवैलिड इमेज चाहिए और एक वैलिड इमेज चाहिए। और मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक अपना VS कोड खोल के मैं एक दो फाइल बना लेता हूँ, एक index.html नाम की और दूसरी style.css नाम की, ताकि मेरी जो भी मैं स्टाइलिंग करूँ वो मैं कहाँ style.css में करके मैं लिंक कर दूंगा। ये मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बॉयलरप्लेट डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरिफिकेशन करते ही मैं यहाँ पे लिंक भी अपनी कर देता हूँ style.css। ये मैंने कर दिया लिंक। अब मैं क्या करूँगा, एक अपना सर्वर ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले और इसको साइड में रखता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक हेडिंग लेता हूँ H3 नाम का, उसमें क्या लिखता हूँ मैं, ईमेल वेरिफिकेशन कर देता हूँ। ईमेल वेरिफिकेशन कर दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेडिंग आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लेता हूँ डिवीजन क्लास लेता हूँ, इसके अंदर मैं सब कुछ रखना चाहता हूँ। तो ये मैं कट करके मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, और मैं कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूँगा, मैंने हेडिंग बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट टैग इनपुट चाहिए। जो मेरा बॉक्स बॉक्स आएगा उसमें मैं कुछ भी अपनी ईमेल आईडी दे सकता हूँ, वो वाला बॉक्स मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एक फॉर्म बनाऊँगा और फॉर्म में क्या करता हूँ, मैं एक्शन में हैश दे देता हूँ और उसकी आईडी मैं कर देता हूँ फॉर्म कर देता हूँ। आईडी फॉर्म कर दी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैं एक इनपुट लेता हूँ। इनपुट लेता हूँ उसके साथ साथ मुझे उसकी आईडी चाहिए, ईमेल नाम की उसकी आईडी चाहिए। तो इनपुट लिया और मैं लिख देता हूँ आईडी। और टेक्स्ट में टाइप मेरा टेक्स्ट ही रहेगा और नेम नेम मेरा कुछ नहीं, मैं नेम एम्प्टी रखूँगा। ठीक है, कितना चीज़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक स्पेन भी लेता हूँ और स्पेन में क्या करता हूँ, मैं स्पेन में एक आईडी बनाता हूँ, एक टेक्स्ट नाम की आईडी बनाता हूँ। ये मैंने कर दिया, अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ख़त्म कर दिया। और मैं यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गया, मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स नाम का क्लास भी चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स नाम का क्लास बना लेता हूँ और डिवीजन के अंदर में सब कुछ रखता हूँ। तो मैं डिवीजन कहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, फॉर्म के जस्ट ऊपर। तो मैं यहाँ पे डिवीजन करवा दिया। अब मैं अपनी स्टाइलिंग करता हूँ। ये सब आप देख सकते हो, ये बॉक्स आ गया है और ये वेरिफिकेशन हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए, पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक मार्जिन पैडिंग वगैरह सब दे देता हूँ। मार्जिन में रखता हूँ 0 रखना है मुझे, मार्जिन 0, पैडिंग 0। और फॉन्ट फैमिली में यूज़ करूँगा, कोई भी ले लेते हैं फॉन्ट फैमिली, एरियल। सेव कर देता हूँ। ये आ गई, मेरी फॉन्ट फैमिली आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बॉडी को थोड़ी डिज़ाइन करूँगा। तो मैं डिस्प्ले में क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ मैं, और जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ मैं, सेंटर कर देता हूँ। मेरा कंटेंट मुझे सेंटर यहाँ पे बीच में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हाइट मुझे नीचे लानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एलन आइटम्स कर देता हूँ सेंटर में, और उसके बाद में कर देता हूँ मिनिमम हाइट कर देता हूँ। मिनिमम हाइट ये हो गई मेरी 100। VH कर देता हूँ। VH क्या होता है, हमारा व्यू पोर्ट हाइट होता है। ये आ गया, हमारे नीचे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ इसका। बैकग्राउंड में करता हूँ इसका, मुझे थोड़ा ग्रे टाइप चाहिए। तो मैं क्या टूई टूई वगैरह जी, ये थोड़ा ब्लैक हो गया। हाँ, ये अब सही है। हमने क्या किया, हमने अपना बैकग्राउंड सेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा हेडिंग है, इस हेडिंग का मैं कलर वगैरह चेंज करता हूँ। इस हेडिंग का कलर मुझे थोड़ा वाइट
चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, हेडिंग ले लेता हूँ और हेडिंग में पहले तो पोजीशन में क्या करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। तो पोजीशन हो गई रिलेटिव। उसका फॉन्ट भी मैं बढ़ा देता हूँ, तो फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये हो गया, 20 पिक्सल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसका कलर मुझे चेंज करना है, कलर मैं कर देता हूँ कुछ भी, H3 नहीं सॉरी, इधर H, हाँ H3। अब सही है। ये क्या होगा, ये हमारा कलर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में 1 पिक्सल दे देता हूँ। हाँ अब सही लग रहा है। और फॉन्ट का वेट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 500 दे देता हूँ। और हाँ अब सही लग रहा है, अब मेरा वेट सही लग रहा है। उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, ये मुझे बॉक्स से थोड़ा ऊपर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स के ऊपर रखने के लिए मैं बॉटम मार्जिन थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो मार्जिन बॉटम कर देता हूँ और कितना कर देता हूँ, और मान लो 7-8 पिक्सल, 8 पिक्सल कर देता हूँ। ये हो गया मेरा बॉटम मार्जिन, ये थोड़ा ऊपर आ गया। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने फॉर्म बनाया, ये वाला आईडी फॉर्म है, अब मैं उसको डिफाइन करता हूँ। उसको मैं क्या करूँगा, मैं उसकी पोजीशन को रिलेटिव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये लिखा और अंदर कर दिया पोजीशन रिलेटिव। उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मैं अपना ईमेल है जो हमने ये वाला किया है, कहाँ गया, हमने यहाँ पे आईडी ईमेल डालनी थी, हमने आईडी डाल दिया है, यहाँ पे ईमेल कर देंगे। और अब जो ये वाली आईडी है, जो ये वाला इनपुट है हमारा, हम उसके अंदर का थोड़ा CSS चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम लेंगे पहले तो क्या करेंगे, हम उसका विड्थ वगैरह सब क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो मैं करता हूँ फॉर्म, और फॉर्म के अंदर जो मेरा ईमेल है उसको, और अब मैं क्या करता हूँ, विड्थ, विड्थ उसकी मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल कर देता हूँ। और विड्थ सही है, इतना इतना ईमेल आईडी होता है ना हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कुछ मुझे ब्लैकिश टाइप चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक, देखते हैं ये कैसा लग रहा है, नहीं ये खराब लग रहा है थोड़ा सा। कुछ भी मैं रैंडम बैकग्राउंड दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ कुछ 292929 दे देता हूँ। हाँ ये मेरा हो गया ब्लैक, ब्लैक हो गया। अब ये जो मेरी बॉर्डर है, बॉर्डर और आउटलाइन वगैरह, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले तो आउटलाइन नन कर देता हूँ, और मैं बॉर्डर भी हटा देता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ नन। ये सब चीज़ मैंने हटा दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पैडिंग बढ़ा देता हूँ, इसका जो साइज़ है वो मैं क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो पैडिंग मैं कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ। और ये बढ़ गया, अब सही है। हाँ ठीक है, चलेगा इतना। पैडिंग मैंने कर दिया बड़ा। अब मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस जो इसके है, वो मुझे थोड़ा कर्व टाइप चाहिए। यहाँ से जो ये चीज़ आएगी, ये मुझे चाहिए कर्व चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ, मैं कितना कर देता हूँ, कुछ 10 पिक्सल के आसपास कर दूँ। हाँ ये हो गया 10 पिक्सल के आसपास। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मुझे ब्लैक दिख रहा है, तो उसको मैं ब्लैक ना करके मैं क्या करता हूँ, उसको वाइट कर देता हूँ। तो वाइट का क्या है हमारे पास, कोड है FF 6 बार F कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा वाइट। तो आप देख सकते हो कि हाँ ये अब ये हो गया है, वाइट हो गया है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ इसकी सेट करनी है। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ कितना, 15 पिक्सल कर देता हूँ। और हाँ अब थोड़ा सही है। अब ये चेंज होने के बाद मुझे क्या चाहिए, मेरा जो इनपुट बॉक्स लिया है हमने, हमने जो क्या लिया है, टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ये रहा। ये चीज़ हमें क्या चाहिए, मैं इसके पोजीशन सेट कर देता हूँ, और क्या कर देता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स। ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन, और रिलेटिव कर देता हूँ, पोजीशन कर दी रिलेटिव। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो टेक्स्ट पार्ट है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा,
आईडी टेक्स्ट, अब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। जो भी मेरी टेक्स्ट के पास अंदर कुछ आए उसको मैं क्या करता हूँ, उसका कलर वगैरह मैं सब चेंज करेगा। तो ये कर दिया मैंने टेक्स्ट, और डिस्प्ले कर दूंगा मैं फ्लेक्स, डिस्प्ले कर देता हूँ, फ्लेक्स कर दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका कलर भी मैं दे देता हूँ, कुछ ब्लैक दे देता हूँ मैं, और उसका मैं क्या कर देता हूँ, उसका वेट, फॉन्ट वेट कर देता हूँ मैं कुछ अराउंड 300 कर देता हूँ, और स्टाइल कर देता हूँ उसकी इटालिक। ये चीज़ मैंने क्या किया, ये जो मेरा टेक्स्ट नीचे के पार्ट में आएगा जो मैंने आपको दिखाया था, योर योर ईमेल आईडी इज वैलिड और योर ईमेल आईडी इज इनवैलिड, वो चीज़ हम क्या करेंगे, वो हमको इस टाइप में चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इटालिक कर दिया है, और मैं उसकी पैडिंग भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, उसकी पैडिंग में कर देता हूँ 5 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ अब सही है। ये अभी दिखेगा नहीं, ये जब प्रिंट हुआ आएगा तभी हमको ये वाला पार्ट दिखेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट का थोड़ा फंक्शंस वगैरह हम कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं डिवीजन के नीचे कर देता हूँ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं कर देता हूँ टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कर दिया और मैं सेव कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, जो मेरा पैटर्न, जो मेरी पैटर्न है उसको मैच करवाना है। अगर वो पैटर्न मेरी मैच होती है रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ मुझे क्या चाहिए, वो मेरा ईमेल एड्रेस मुझे वैलिड चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो पहले फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन वैलिडेशन कर देता हूँ, और इसके अंदर मुझे सब चीज़ डिफाइन करनी है। तो पहले मैं वेरिएबल कर देता हूँ फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी कर देता हूँ, उसमें मुझे चाहिए फॉर्म चाहिए। फिर सेम चीज़ मुझे चाहिए दो बार, एक मुझे ईमेल के लिए चाहिए और दूसरी मुझे चाहिए टेक्स्ट के लिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट कर देता हूँ। और ईमेल में मुझे उसकी वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, डॉट वैल्यू कर देता हूँ। और एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया। ये चीज़ क्या हो गया, ये हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब क्या करना है, मुझे पैटर्न इसकी दिखानी है। तो मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल पैटर्न, वेरिएबल पैटर्न मैंने डिक्लेयर किया। अब उसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो मैं पहले आपको यहाँ पे मैंने कर दिया पैटर्न, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया। अब ये मैंने क्या लिखा है, जो मेरा ये फॉरवर्ड स्लैश है और ये एंडिंग स्लैश है, ये क्या करता है मुझे, ये मुझे इंडिकेट करता है कि ये मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। ठीक है। फिर ये जो ये वाली अप एरो है, जो ये सिंबल है, ये मुझे क्या करता है कि ये मुझे बताता है कि ये मैच करता है, बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग को मैच करता है। फिर इतना पार्ट है बैक स्लैश डब्ल्यू प्लस, ये क्या करता है, ये मैच करता है एक या एक से ज्यादा वर्ड को। अब वर्ड में क्या क्या हो सकता है, या तो एबीसीडी हो सकती है, या न्यूमेरिकल हो सकता है, या अंडरस्कोर हो सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये वाला पार्ट। तो इसमें जो बैक स्लैश है, बैक स्लैश क्या करता है, ये आपको बता, ये क्या बोलता है, एक्सप्रेशन को बताएगा कि इसके बाद अब एक स्पेशल कैरेक्टर आने वाला है। और जो डॉट, ये यहाँ पे, और ये जो डॉट और डैश है, वो क्या करता है, वो कैरेक्टर को मैच करता है। उसके बाद आ गया ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि जो प्रीवियस कैरेक्टर होते हैं वो 0 या 1 बार मैच करेगा। जो यहाँ पे जो कैरेक्टर आ गए उसको एक बार या ज्यादा बार उसको मैच करना है, तो वो इसकी मदद से होगा। और और इसमें प्रीवियस कैरेक्टर कौन सा होगा, प्रीवियस कैरेक्टर
ये वाला होगा। जो डॉट और स्लैश है, डॉट और डैश, वो क्या हो गया, वो हमारा प्रीवियस कैरेक्टर हो गया। फिर स्लैश डब्ल्यू प्लस तो मैंने आपको बताया कि वो वर्ड मैच करेगा। उसके बाद स्टार आ गया। अब ये स्टार क्या है, ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट क्या करता है, कोई भी एक वर्ड आ गया हमारा, कोई भी एक वर्ड 0 या ज़्यादा बार रिपीट होगा तो वो इसकी मदद से होगा। लेकिन एटलीस्ट हमको एक वर्ड तो चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये बैक स्लैश डब्ल्यू प्लस कर दिया है। तो ये क्या करेगा, ये एटलीस्ट एक वर्ड तो एट द रेट के आगे होना ही चाहिए, तो उसके लिए इतना पार्ट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ये एट द रेट प्रिंट करवाएगा। उसके बाद फिर से उसको एक डोमेन चाहिए, तो डोमेन के लिए उसमें भी क्या है, उसको एटलीस्ट एक वर्ड तो चाहिए, या हो गया गूगल हो गया कुछ भी हो गया, वो उसका एक वर्ड प्रिंट करवाएगा, मैच करेगा। उसके बाद फिर से यही चीज है, बैक स्लैश डॉट डैश, वो क्या करेगा, जीरो और मोर ओकरेंस को देखेगा। ये सब चीजें, ये स्टार हो गया है, इतना पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये चीज क्या है, ये क्या है कि ये जो डॉट है, डॉट, वो क्या करेगा, ये दो या तीन कैरेक्टर को मैच करेगा। जैसे मान लो मुझे डॉट के बाद, हम ईमेल आईडी लिखते हैं, उसमें डॉट के बाद या तो मुझे कॉम चाहिए, या फिर डॉट इन चाहिए, डॉट यूके चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो या तो तीन वर्ड का होना चाहिए, या तो सॉरी या तीन कैरेक्टर, दो कैरेक्टर का होना चाहिए, या तीन कैरेक्टर का होना चाहिए, तो वो इसकी मदद से मैच होगा। और डॉलर साइन क्या होती है, वो एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग होता है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चाहिए, हम अपनी ईमेल आईडी मैच करवाएंगे। अब इसमें कंडीशन ले लेते हैं, इफ एल्स कंडीशन ले लेते हैं। इफ हमारी ईमेल डॉट मैच करती है किसको, पैटर्न को, तो क्या करेंगे, फॉर्म डॉट क्लास लिस्ट, और ऐड कर देंगे, हम क्या कर देंगे, वैलिड बता देंगे, और फॉर्म डॉट क्या कर देंगे, हम इनवैलिड को रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट आएगा, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, वो क्या लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल करते हैं, टेक्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल किया, और उसमें मैं लिखूंगा, मेरा कंटेंट लिखूंगा। मेरा कंटेंट मुझे क्या चाहिए, योर योर ईमेल एड्रेस इज वैलिड। अगर मेरा सही हुआ तो ये मुझे चाहिए, और उसकी मैं कलर दे देता हूँ। उसका कलर मैं क्या दे देता हूँ, अगर वैलिड होता है तो वैलिड होने के लिए मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ग्रीन कलर कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रीन मतलब आरजीबी में ग्रीन बीच में आता है, तो 00FF00, ये हो गया हमारा कलर हो गया। तो स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू 00 मतलब रेड हमको नल चाहिए, उसके बाद ग्रीन फुल चाहिए, और ब्लू 0 चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कलर हो गया। अब सेम चीज मुझे किसके लिए चाहिए, इनवैलिड के लिए चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेम प्रिंट करा देता हूँ, और इतना पार्ट में कर देता हूँ एल्स, और रिमूव में इस दोनों को अपसाइड डाउन कर देता हूँ, रिमूव में कर देता हूँ वैलिड कर देता हूँ, और उसके नीचे में कर देता हूँ इनवैलिड। ये चीज हो गया। अब इस इधर मुझे क्या चाहिए, प्लीज एंटर द करेक्ट करेक्ट नहीं, प्लीज एंटर द वैलिड ईमेल एड्रेस। और इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, रेड में कर देता हूँ। तो रेड के लिए मुझे क्या चाहिए, FF0000। क्या किया मैंने, रेड को मैंने फुल कर दिया है, और बाकी सब मैंने नल किया है। तो ये FF हो गया, रेड के लिए हो गया, ये 00 ग्रीन के लिए, और 00 ब्लू के लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट, कहाँ गया मेरा, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, अगर ईमेल आईडी कुछ नहीं है तब की भी बात है, इफ ईमेल मेरा क्या है,
नल है। तब मैं क्या करूँगा, फॉर्म डॉट क्लास लिस्ट, और उसमें क्या कर देता हूँ, मैं दोनों चीज़ रिमूव कर देता हूँ, वैलिड और इनवैलिड मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सेम चीज़ में नीचे कर देता हूँ प्रिंट और कर देता हूँ वैलिड। और मैं क्या करता हूँ, इसमें कर देता हूँ मैं, जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इनर एचटीएमएल के अंदर कर देता हूँ एम्प्टी। और मैं इसका कलर भी क्या कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ पे हर जगह मैं क्या कर भूल गया, सेमीकोलन देना भूल गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है ये चीज़, क्योंकि ये यहाँ पे ना हो के ये होना चाहिए था यहाँ पे। अब सही है। जो मेरा इनपुट टैग है उसके अंदर मुझे यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए कि प्लीज एंटर, या फिर एंटर ईमेल एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लेस होल्डर कर देता हूँ और लिख देता हूँ एंटर ईमेल एड्रेस। तो ये चीज़ हमारा लिखा हुआ आ गया, एंटर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसके साथ साथ मुझे और भी करना है। मैंने जो यहाँ पे वैलिडेशन डिक्लेयर किया है फंक्शन, वो चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ऑन की डाउन में कर देता हूँ, मैं वैलिडेशन कर देता हूँ। ये हो गया मेरा फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मैंने जो दोनों इमेजेस आपको दिखाए वो मुझे क्या चाहिए, वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे CSS फाइल में क्या कर देता हूँ, जब मेरा इनवैलिड हो तब मुझे करना है डॉट टेक्स्ट बॉक्स बिफोर। और इसमें मैं कर देता हूँ, पहले तो कंटेंट मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कंटेंट में कर देता हूँ, कंटेंट नल कर दिया। उसके बाद में कर देता हूँ पोजीशन उसके एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन कर दिया मैं एब्सोल्यूट। और फिर मैं थोड़ा उसका राइट लेफ्ट भी दे देता हूँ, राइट लेफ्ट करता हूँ मैं 12 पिक्सल के देता हूँ। फिर टॉप देता हूँ मैं उसका 12 पिक्सल दे देता हूँ। ये सब इमेजेस आने के बाद हमको पता चलेगा एक्चुअल में कि वो कहाँ पे आ रहा है। तो टॉप में कर देता हूँ 12 पिक्सल कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, विड्थ भी उसकी दे देता हूँ। सब कुछ मुझे 12 पिक्सल देना है, क्यों, क्योंकि मुझे वो बॉक्स में चाहिए। जो मेरा इमेज आ रहा है वो मुझे कहाँ चाहिए, बॉक्स में चाहिए। और हाइट हाइट क्या कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 24 पिक्सल कर देता हूँ। और क्या कर देता हूँ, ये भी मैं 24 पिक्सल कर देता हूँ। और हाइट विड्थ मैंने दे दी। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं बैकग्राउंड करूँगा। और बैकग्राउंड में जो URL है हमारा क्या है, इनवैलिड है, invalid.png नाम की फाइल है, उसको मैं दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस बैकग्राउंड के साइज में क्या करता हूँ, अगर वो छोटा बड़ा हुआ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि वो कवर हो जाए। हो गया। और सेम चीज़ मैं किसके लिए चाहता हूँ, ये मेरा हो जाए वैलिड के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ से वैलिड उठा दूंगा और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, वैलिड कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ये कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ पे कुछ हमने गलती की है। एल्स का ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये चीज़ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। और इसका ब्रैकेट कहीं डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो इसका ब्रैकेट मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो गया मेरा। अब सही आना चाहिए, जैसे मैं, हाँ अब आ रहा है सही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं नीले लिखता हूँ, अब ये क्या करेगा, अब ये एट द रेट का वेट करेगा। जैसे मैं एट द रेट देता हूँ, अब ये किसका वेट करेगा, अब मुझे कुछ डोमेन देना है। तो डोमेन में क्या करता हूँ, मैं याहू दे देता हूँ।
और याहू के बाद मैं डॉट दे देता हूँ। अब डॉट के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या दो दो कैरेक्टर दे सकता हूँ या मैं तीन कैरेक्टर दे सकता हूँ। या तो मैं डॉट कॉम करता हूँ या मैं क्या करता हूँ, डॉट इन करता हूँ। डॉट इन कर दिया। अब मैं अगर 4 वर्ड देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मुझे वैलिड है कि इनवैलिड है वो दिखा देगा। तो मैंने 4 वर्ड दे दिए तो ये मुझे क्या दे रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड एड्रेस। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दे रखा था, या तो 3 होने चाहिए या 4, या 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए। अब इसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ, डॉट आई एन भी कर सकता हूँ। तो ये भी क्या देगा, ये मुझे वैलिड देगा। तो बस इतना ही था इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।